नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियोस में हमने समझने की कोशिश की थी कि ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। इस वीडियो में भी हम ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज के बारे में ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन में और ऐसी कौन-कौन सी शब्दावली होती हैं जिनको जानना हमारे लिए अनिवार्य है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ऑप्शंस के अंदर क्या-क्या और ऐसे शब्द हैं जो हमारे जानने के योग्य हैं, तब तक हमारे लिए ऑप्शंस को ट्रेड करना और ऑप्शन से पैसा कमाना दोनों ही मुश्किल काम होंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑप्शंस में क्या-क्या और होता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऑप्शन जो होता है 3 पार्ट में बँटा होता है, जिसमें इन द मनी ऑप्शन होता है, एट द मनी ऑप्शन होता है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है। इन तीनों को ही हम अलग-अलग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ये मुश्किल टॉपिक है। अगर आप एक बार समझ जाएँगे तो आपके ज़हन में ये चीज़ आराम से बैठ जाएगी, लेकिन थोड़ा-सा शुरुआती दौर में इसमें हल्की-सी मुश्किल होती है समझने में। इसमें जो इन द मनी ऑप्शन है, पहले इसको कॉल के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कोई कॉल खरीदना चाहता हूँ और उसका इन द मनी ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई मैं इंडेक्स ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ या स्टॉक ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ, तो उसका जो इंडेक्स का या स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो जो भी मैंने कॉल खरीदी है, उसका स्ट्राइक प्राइस मेरे स्पॉट उसके उस पर्टिकुलर इंडेक्स के और स्टॉक के स्पॉट प्राइस से नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन द मनी कॉल है। लेकिन अगर वही जो मैंने इन द मनी कॉल खरीदी है, अगर उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से बहुत ज़्यादा नीचे है, तो हम उसको डीप इन द मनी कहते हैं, जिसको DITM भी कहा जाता है। अब यही इन द मनी ऑप्शन हम पुट के केस में समझने की कोशिश करते हैं कि पुट के केस में ये क्या होती है। पुट के केस में मान लीजिए अगर मैं कोई इंडेक्स ऑप्शन की पुट खरीदना चाह रहा हूँ या स्टॉक ऑप्शन की पुट खरीदना चाह रहा हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि जो इंडेक्स है या स्टॉक है, उसका जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे होना चाहिए। तो अगर मैंने मान लीजिए कोई पुट खरीदी जिसकी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इन द मनी पुट ऑप्शन है। अगर सेम केस में सेम तरीके से अगर वही जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से बहुत ऊपर है, तो उस केस में उसको हम डीप इन द मनी बोलते हैं या फिर DITM बोलते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा-सा समझने के लिए मैंने आपको उदाहरण के साथ इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि उदाहरण से चीज़ें थोड़ी बेटर समझ में आती हैं। तो चलिए पहले इसको कॉल के सिनेरियो में समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं अगर कोई इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेड करना चाहता हूँ, तो अगर मेरा जैसे निफ्टी है, मान लीजिए निफ्टी का स्पॉट प्राइस मानिए कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे 8,300 चल रहा है, और अगर मेरे पास कॉल जो मैंने खरीदी है उसकी स्ट्राइक प्राइस 8200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी कॉल है वो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, क्योंकि मेरा जो स्पॉट प्राइस है वो उससे मेरा स्ट्राइक प्राइस नीचे है। अब अगर हम इसी को पुट के केस में देखें, तो मान लीजिए मेरा जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो 8,200 है, और जो मेरा पुट का स्ट्राइक प्राइस है वो 8,300 है। तो इस केस में हम देख सकते हैं साफ साफ कि जो मेरा जो पुट का स्ट्राइक प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ऊपर है, तो इसीलिए ये इन द मनी पुट ऑप्शन है। अब अगर इसको मैं स्टॉक में समझने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए कोई कोई पर्टिकुलर स्टॉक है एक्स, जिसका प्राइस है 50 रुपये, और मैंने जो मेरे पास कॉल है उसका जिस स्ट्राइक प्राइस की मेरे पास कॉल है उस पर्टिकुलर स्टॉक की, उसका वो 45 रुपीज़ की है। तो इसका मतलब ये हुआ, फिर वही हुआ कि मेरा जो स्पॉट प्राइस है उससे मेरा स्ट्राइक प्राइस नीचे का है, तो इसका मतलब ये हुआ ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। पुट के केस में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर स्टॉक प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ है स्टॉक का, और जो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है वो उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो मैंने पुट खरीदी हुई है वो 50 रुपये की खरीदी हुई है। तो इसका मतलब फिर वही हो गया कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है वो मेरे स्पॉट प्राइस से ऊपर है, तो इसका मतलब ये इन द मनी पुट ऑप्शन हो गया। अब समझने की अगर कोशिश करते हैं कि डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन का क्या मतलब होता है। डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए जो स्पॉट प्राइस है पर्टिकुलर किसी स्टॉक का वो 50 रुपये चल रहा है, लेकिन मेरे पास जो स्ट्राइक प्राइस है कॉल की वो 35 रुपये की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो स्पॉट प्राइस है और जो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है कॉल की, इसमें काफ़ी डिफरेंस हो गया। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन।
इसी तरह से अगर हम पुट के केस में देखें तो मान लीजिए अगर मेरा जो स्पॉट प्राइस है स्टॉक का वो 35 रुपए चल रहा है और जो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है, जिस स्ट्राइक प्राइस की मैंने पुट खरीदी हुई है वो 50 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की पुट खरीदी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि काफी डिफरेंस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डीप इन द मनी पुट ऑप्शन। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये कोशिश करी है समझाने की कि इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, डीप इन द मनी ऑप्शन क्या होते हैं। इन सभी को मैं कोशिश करूंगा एक एक करके आपको समझाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई प्रश्न है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में उनको डालिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उनके जवाब दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।